अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड CDB प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अवैस रशीद और आज की इस वीडियो में आपको प्रेजेंट कर रहा हूं एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसे हम समझते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आपकी प्लॉट से भी ज़्यादा बेहतर इन्वेस्टमेंट हो सकती है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में, और फ़ेज़ 4 में इस वक्त इन्वेस्टर्स का जो रुझान है वो प्लॉट्स की तरफ बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप क्योंकि इस वक्त CDB के प्लेटफॉर्म पे मौजूद हैं और CDB अपने व्यूअर्स को आने वाली तमाम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में टाइम से आगाह करता है। मेरी बैक पे आप देख सकते हैं कि बैरिया स्काई मॉल का ग्रैंड स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन इससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं आपको बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की लोकेशन गाइड करता चलूँ, क्योंकि हमारे ऐसे बहुत से व्यूअर्स हैं जो अभी बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की लोकेशन से वाकिफ़ नहीं है। अगर आप अड्डा प्लॉट से मेन रायवंड सिटी की तरफ ट्रैवल करते हैं तो हार्डली 7 to 8 मिनट्स की ड्राइव के बाद आपके लेफ़्ट साइड पे बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 की ग्रैंड एंट्रेंस मौजूद है। बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में टोटल 7 ब्लॉक्स हैं और इस वक्त मैं बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 के स्टार्टिंग ब्लॉक यानी G1 और G2 ब्लॉक के मिड में मौजूद। व्यूअर्स, प्लॉट के हवाले से तो आप हमेशा ही रेट्स से आगाह भी रहते हैं और उसका पोटेंशियल भी आपको मालूम है, लेकिन आज बैरिया स्काई मॉल के हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस हवाले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि क्यों हाई राइज की इन्वेस्टमेंट जो है वो एक प्लॉट की इन्वेस्टमेंट से बेहतर आप कंसीडर कर सकते हैं। व्यूअर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बैरिया स्काई मॉल के सामने और बैरिया स्काई मॉल के जो डेवलपर्स हैं वो ओजी डेवलपर्स हैं। ओजी डेवलपर्स के जो चेयरमैन हैं वो मिस्टर हमजा मजीद साहब हैं और इसके अलावा जो इनके CEO हैं वो मिस्टर हारून हनीफ हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है मिस्टर मोहसिन मुनीर हैं। ओजी डेवलपर्स के हवाले से मैं आपको एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बताता हूँ, वो ये है कि ये एक ऐसे डेवलपर हैं जब इन्होंने इस बैरिया स्काई मॉल की कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट किया तो यहाँ पे 2 अच्छे काम किए। इन्होंने टावर की इंस्टॉलेशन की, उसके साथ साथ यहाँ पे CCTV कैमरा जो है वो इंस्टॉल किया। CCTV कैमरा इंस्टॉल करने की वजह ये थी कि वो इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं या लाहौर के दूसरे शहरों में रहते हैं, वो किसी भी टाइम अपने घर में बैठ के इस मॉल की कंस्ट्रक्शन को 24/7 लाइव देख सकते हैं। व्यूअर्स, बैरिया स्काई मॉल का सबसे पहला यूनिक पॉइंट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब ओजी डेवलपर्स ने बैरिया स्काई मॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी तो यहाँ पे इन्होंने 2 अच्छे पॉइंट्स जो हैं वो शुरू में ही प्रेजेंट किए। उसमें नंबर 1 ये था कि यहाँ पे टावर के इंस्टॉलेशन की गई और इसके साथ साथ यहाँ पे 24/7 CCTV कैमरा बूथ भी जो है वो इंस्टॉल किया गया। हमारे बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और पाकिस्तान से बाहर दूसरे ममालिक में रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे भी हैं जो कि लाहौर शहर में नहीं रहते बल्कि दूसरे शहरों में मुकीम हैं। ऐसे इन्वेस्टर्स जो हैं वो ख़ास तौर पे कंसर्न होते हैं कि प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट स्टेटस क्या है, तो उसकी आसानी के लिए आप किसी भी टाइम CCTV कैमरा लिंक के थ्रू इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन लाइव घर बैठे देख सकते हैं। व्यूअर्स, अब मैं आपको बताऊंगा कि बैरिया स्काई मॉल की जो बिल्डिंग स्टेटस है और डेवलपमेंट स्टेटस है वो क्या है। ग्राउंड प्लस 14 स्टोरी बिल्डिंग बनने जा रही है और इसमें एक बेसमेंट जो है वो डेडिकेट किया गया है कार पार्किंग के लिए। इस मॉल का जो लैंड साइज़ है वो 15 कनाल्स है और जो कवर्ड एरिया है वो तकरीबन 7.5 कनाल है। व्यूअर्स, जैसा कि मैंने आपको बैरिया स्काई मॉल के लैंड साइज़ के हवाले से बताया कि ये 15 कनाल का लैंड साइज़ है, तो इसमें एक क्वेश्चन जो है वो अरेज होता है, वो ये कि बैरिया में कमर्शियल प्लॉट्स जो हैं वो तो 5 मरला और 8 मरला के ऑफ़र किए जाते थे, तो बैरिया ऑर्चर्ड फ़ेज़ 4 में इतना बड़ा बिग साइज़ जो है कमर्शियल प्लॉट हमें कैसे मिल जाता है। उसकी वजह यह है कि बैरिया क्लेम करता है कि आने वाले वक्त का जो बैरिया में कमर्शियल हब होगा वो बैरिया ऑर्चर्ड का फ़ेज़ 4 होगा। और यहाँ पे जो कमर्शियल प्लॉट्स आपको ऑफ़र किए जा रहे हैं वो तकरीबन 4 कनाल, 4.5 कनाल और 5 कनाल के। अगर बैरिया स्काई मॉल के प्लॉट साइज़ के बाद हम प्लॉट नंबर की बात करें तो आप जैसे ही बैरिया ऑर्चर्ड में फ़ेज़ 4 में एंटर होते हैं तो आपके राइट साइड में प्लॉट नंबर 3, 4, 5 पे ये मॉल मौजूद है। व्यूअर्स, हाई राइज के हवाले से आपको मैं एक ज़बरदस्त पॉइंट बताता चलूँ कि हाई राइज प्रोजेक्ट्स में बाकायदा फ्लोर्स को डेडिकेट किया जाता है डिफरेंट पर्पसेस के लिए, और इन्हीं चीज़ों को सामने रख के इन्वेस्टर्स जो हैं अपनी इन्वेस्टमेंट को फाइनलाइज करते हैं कि वेदर वो कमर्शियल में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या फिर वो रेजिडेंशियल पॉइंट से अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले बैरिया स्काई मॉल के ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के हवाले से बताता चलूँ कि इन तीनों फ्लोर्स को डेडिकेट कर दिया गया है ब्रांड आउटलेट्स के लिए। इसके बाद जब आप बैरिया स्काई मॉल के 3rd फ्लोर पे आते हैं तो 3rd फ्लोर पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है IT एंड होम अप्लाइंसेस रिलेटेड फ्लोर। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ पार्ट इस फ्लोर पे कॉफ़ी रिलेटेड शॉप्स का भी मिलेगा। फिर इसके बाद हम 4th फ्लोर पे आते हैं बैरिया स्काई मॉल के, और 4th फ्लोर पे जो आपको एक्टिविटीज़ मिलेंगी वो बच्चों से रिलेटेड हैं और इस फ्लोर को डेडिकेट किया गया है एज अ किड्स मेनिया फ्लोर, जहाँ पे आप अपने बच्चों के साथ एक अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद बैरिया स्काई मॉल में 5th फ्लोर से लेके 9th फ्लोर तक आपको मिलेंगे अपार्टमेंट्स, और अपार्टमेंट में जो कैटेगरी यहाँ पे ऑफ़र की गई है उसमें स्टूडियो अपार्टमेंट है, 1 बेड अपार्टमेंट है, 2 बेड अपार्टमेंट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे 3 बेड अपार्टमेंट्स भी ऑफ़र किए गए हैं।
व्यूअर्स, अपार्टमेंट के हवाले से मैं आपको एक यूनिक पॉइंट बता दूं कि इस वक्त बहरिया टाउन में सबसे अच्छी रेंटल इनकम जो आपको मिलती है वो अपार्टमेंट से मिलती है। हम थोड़ा सा बहरिया स्काई मॉल को मज़ीद जो है वो डिस्क्राइब कर लेते हैं। अभी जो इसका फ्लोर है, फ्लोर नंबर 10 और 11, इसको डेडिकेट किया गया है सर्विस अपार्टमेंट्स के लिए, जहाँ पे आप एक अच्छी रेंटल इनकम जो है वो डेवलपर से ले सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे ख़ुद भी स्टे करना चाहते हैं तो इसकी भी आपको परमिशन दी जाएगी। इसके अलावा व्यूअर्स, बहरिया स्काई मॉल में 12th फ्लोर और 13th फ्लोर डेडिकेट कर दिया गया है स्टूडियो अपार्टमेंट्स के लिए, और इसके बाद जब आप 14th फ्लोर पे आते हैं तो 14th फ्लोर पे आपको मिल रहा है पेंट हाउस। व्यूअर्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं वो पॉइंट जिसके हवाले से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, और वो है इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल। क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स जो हैं वो बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 विज़िट भी करते हैं, प्लॉट्स की लोकेशन को भी देखते हैं, लेकिन प्लॉट्स के रेट को अगर हम कंपेयर करें बहरिया स्काई की कमर्शियल शॉप्स या अपार्टमेंट के साथ, तो इतना कोई मेजर डिफरेंस जो है वो नज़र नहीं आता। उसकी वजह यह है कि आपको यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट जो है वो तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए तक मिल जाता है, और अगर आप यही इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे कमर्शियल शॉप में या अपार्टमेंट में पुटअप करें तो आपको सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि आपको इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ़र किया जा रहा है। उसके अलावा जो रेट्स की एप्रिसिएशन है वो कुछ इस तरह है कि प्लॉट का रेट जो है वो तकरीबन 4% पर एनम इंक्रीज़ होता है, और अगर आप इसी इन्वेस्टमेंट को आज किसी हाई राइज़ में पुटअप करते हैं तो हाई राइज़ की जो इन्वेस्टमेंट है वो 20% पर एनम इंक्रीज़ होती है। व्यूअर्स, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के हवाले से कि यहाँ पे ऐसी कौन सी ऑप्शंस हैं जिनको आपको अवेल करना चाहिए। इस वक्त ग्राउंड फ्लोर पे जो है वो मेन बुलेवर्ड फेसिंग शॉप्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा फर्स्ट फ्लोर पे जो है वो काफ़ी इकनॉमिकल प्राइस यानी सिर्फ 70 लाख रुपीज़ में आपको इंस्टॉलमेंट पे शॉप मिल सकती है। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑफ़र आपके लिए प्रोवाइड की गई है कि अगर आप फुल पेमेंट पे यहाँ पे शॉप परचेज़ करते हैं तो आपको 7% जो है मंथली रेंटल इनकम भी ऑफ़र की जा रही है। व्यूअर्स, हाई राइज़ की इन्वेस्टमेंट में आपको सबसे अच्छा बेनिफिट पोजेसन के बाद ये होता है कि एट टाइम ऑफ पोजेसन आपकी शॉप का रेट भी अप्रिशिएट हो जाता है। उसके अलावा पोजेसन के टाइम उस शॉप की वैल्यू के अगेंस्ट आपको 8% मंथली रेंटल इनकम जो है वहाँ से मिल सकता है, क्योंकि ये मार्केट का रूल है, और यहाँ पे जितनी भी कमर्शियल शॉप्स ऑलरेडी रेंट आउट हैं उनका रेंट तकरीबन 8% पर एनम के अकॉर्डिंग मिलता है। रेट एप्रिसिएशन, मंथली रेंटल इनकम। इसके अलावा मैं आपको एक और पॉइंट बताना चाहता हूँ, वो है रियल एस्टेट का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लोकेशन। अगर आप बहरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 की लोकेशन को देखें और उसके बाद इस मॉल की लोकेशन को सामने रखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 7 ब्लॉक्स हैं। 7 ब्लॉक्स के अंदर जो प्लॉट साइज़ है रेजिडेंशियल कैटेगरी में वो 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल का है। आने वाले टाइम में यहाँ पे रेजिडेंशियल एक्टिविटीज़ भी इंक्रीज़ होंगी, यहाँ पे रिहाइश भी इंक्रीज़ होगी, यहाँ पे और लोग आके जो है अपना घर बनाएंगे, लेकिन उनकी डेली लाइफ एसेंशियल जो एक्टिविटीज़ हैं उनको पूरा करने के लिए कमर्शियल का बहुत बड़ा किरदार होगा। और ये मॉल बहरिया ऑर्चर्ड की एक ऐसी लोकेशन पे है कि जहाँ पे आप इसे कह सकते हैं कि बहरिया ऑर्चर्ड का पहला मॉल आप इसे कंसिडर करें। व्यूअर्स, अगर आपको भी आज की ये वीडियो पसंद आई और आपका भी इरादा है कि आप बहरिया स्काई मॉल जैसे प्रोजेक्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ़ एंड सिक्योर बनाएं, तो मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0333 0100 609। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।